हेलो दोस्तों, आप सभी का इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर तुलनात्मक भारतीय साहित्य कबीर तथा तिरुवल्लुवर के बारे में, जो हमारा टाइमिंग 2 घंटे का रहता है। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहता है। इसमें नोट दिया हुआ है 3 खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नोत्तर देना है हमें, जिसमें खंड आ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें नोट दिया हुआ है कि इन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 30 शब्दों में देना है। समय सीमा दोस्तों में बता दिया गया है कि हमें ये 30 शब्दों में ही अपने उत्तर देना है। 5 करने हैं। एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, 35 नंबर हमारे यहाँ से बन जाते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है, तिरुवल्लुवर का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। अति लघु में पहला क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर का संक्षिप्त साहित्य परिचय दीजिए। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक साहित्य के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में एकात्मता के सूत्रों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, कबीर के राम की चर्चा कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, तुलनात्मक साहित्य के औचित्य पर प्रकाश डालिए। 7वां प्रश्न है, तिरुवल्लुवर को दक्षिण का कबीर क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। और हमारा 8वां क्वेश्चन पूछ लेता है, कबीर साहित्य में धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ही पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जिसमें आप तैयार कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को भी। इन्हीं में से क्वेश्चन भी बना के नया क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तिरुकुलर तथा बीजक की एक रूपता के तत्वों को स्पष्ट कीजिए। अगला है, तिरुवल्लुवर के नीतिपरक कुरलों की चर्चा कीजिए। ये हमारे खंड आ में क्वेश्चन थे, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। हमारा खंड बा में हमसे पूछ लेता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें नोट दिया हुआ है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है। 2 करने, एक 10 का है, तो 20 नंबर हमारे यहाँ से पूछ लेता है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीर तथा तिरुवल्लुवर के साहित्य का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। हमें कबीर तथा तिरुवल्लुवर के साहित्य का तुलनात्मक विवेचन करना है। 150 शब्दों में इसका आंसर देना है दोस्तों, जो हमें 10 नंबर देता है क्वेश्चन। हमें दो प्रश्न करने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कबीर के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारतीय साहित्य पर विस्तृत निबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, कबीर तथा तिरुवल्लुवर के साहित्य में सामाजिकता बोध पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। और हमारा खंड सा में हमसे पूछ लेता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नोट किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न अधिकतम 20 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में देना है। तो दोस्तों, इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए गए हैं। 4 क्वेश्चनों में से हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो 20 नंबर का हो जाएगा। टोटल हमारे मार्क्स 75 नंबर का ये पेपर बनता है। इसमें से हमें ये 4 क्वेश्चन दिए हैं जो हमें सही लगे, उसके में हमें अपने 300 शब्दों में आंसर देना है। जैसे हमारा दिया हुआ, कबीर तथा तिरुवल्लुवर के साहित्य की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य का अर्थ, स्वरूप एवं व्यापकता की चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर के दोहों तथा उलट बासियों का विवेचन कीजिए। और चौथा प्रश्न पत्र है हमारा, तुलनात्मक साहित्य पर विस्तृत निबंध लिखिए। तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन वो पूछ लेता है इतने। इन्हीं में से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको कैसा लगा इन क्वेश्चनों को देखकर? इन्हीं में से क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, जो आपको पेपर में काफ़ी आसानी देंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाया करेगी। जय हिंद दोस्तों।